नमस्कार दोस्तों, आज की इस नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस नई वीडियो हम लोग बात करेंगे सैनिक स्कूल 2023 परीक्षा के बारे में। तो दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा टेंशन हो रही है, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि अब हमारे पास सिर्फ 8 महीने का समय रह गया है, सही है? और आज भी मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जिनको पता ही नहीं है, जिन्होंने अभी तक अपना एज क्राइटेरिया चेक ही नहीं करवाया है, सही है? तो बड़ी चिंता हो रही है और कई बार बहुत ही दुःख होता है कि आज ऐसे टाइम में डिजिटल वर्ल्ड में जहाँ पे यूट्यूब, फेसबुक इतनी चीज़ें आ चुकी हैं, इंस्टाग्राम आ चुका है, लेकिन आज भी हर रोज़ ऐसी कॉल्स आती हैं, हज़ारों कॉल्स आती हैं जहाँ पे पेरेंट्स कहते हैं, "सर, हमें पता नहीं था, हमने वीडियो नहीं देखा, हमें जानकारी नहीं थी, या हम बहुत ज़्यादा पढ़े-लिखे नहीं हैं, या हमारे पास बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है।" अलग-अलग तरह के मतलब बातें निकल कर के आती हैं। कई लोग कहते हैं अम्बाला बहुत दूर है ना? लेकिन यही एडमिशन जब उनको सैनिक स्कूल में मिलता है या आरएमएस में मिलता है तो वो दूर जाने के लिए तैयार है। लेकिन तैयारी करने के लिए अम्बाला दूर है। ये बहुत ही छोटी-छोटी चीज़ें जो मेरी कोशिश होती है कि हम लोग लाइव आएँ, पेरेंट्स के साथ इंटरैक्ट करें और कहीं न कहीं इन चीज़ों को, इन जो ग्राउंड पे जो प्रॉब्लम्स आ रही है, इनको चेंज करने की कोशिश करें। है ना? मैं 2015 से लगातार लाइव आ रहा हूँ। आप लोग यूट्यूब के ऊपर चेक कर सकते हैं। हर रोज़ रात को 9 से 10 मैं लाइव आता हूँ। कोशिश ये है कि आप हिंदुस्तान के किसी भी कोने से तैयारी करवाएँ, किसी भी टीचर के पास पढ़ें, ये आपका पर्सनल कॉल है। लेकिन एट लीस्ट कम से कम आपको प्रॉपर जानकारी हो, ठीक है? ताकि जो मान लो किसी पेरेंट्स को पूरी प्रॉपर जानकारी नहीं, तो उससे कहीं न कहीं उनको नुकसान होता है, फॉर्म भरने में दिक्कत आती है, ऐज निकल जाती है, कम तैयारी के कारण क्या होता है कि बच्चा 10-15 नंबर से रह जाता है ना? तो जल्दी से जल्दी आपको क्या करना है, वीडियो के नीचे अपने बच्चे का ऐज क्राइटेरिया कमेंट करना है और आप मुझे कमेंट करके बताइए आप चाहते हैं कि मैं आपकी कैसे मदद कर पाऊँ, है ना? तो कई बार आप लोगों से बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें पता लगती हैं, सिग्नल मिलता है। पेरेंट्स के जो यूट्यूब पे लाइव आने का एक फ़ायदा होता है कि जो ग्राउंड रियलिटी है वो कई बार हमें पता चलती है और उसके अकॉर्डिंगली हम लोग काम कर पाते हैं, है ना? जो हमारा पिछले 10 साल का एक्सपीरियंस है उसको यूज़ करके हमने जो अब ऐप तैयार किया है कि पेरेंट्स को सब कुछ ऐप में मिलेगा। बच्चे का स्टडी रिपोर्ट, बच्चे का मेडिकल रिपोर्ट, बच्चे का कैंटीन रिपोर्ट, है ना? एक छोटी से छोटी चीज़ भी आपको ऐप में मिलेगी, बच्चे के कितने फॉर्म भर गए, ऐज के अकॉर्डिंगली कितने फॉर्म आ रहे हैं, कितने भर गए, इन सब चीज़ों पे तेज़ी से काम चल रहा है। तो ऑलरेडी जिन बच्चों ने एडमिशन करवा लिया है, तो उनके लिए बड़ा ही कंफर्टेबल हो जाता है, बार-बार आपको इधर-उधर कॉल करने की ज़रूरत नहीं है ना? आपको क्या करना है, सिर्फ़ ऐप के अंदर आपका काउंसलर है, आपकी मदद करेगा। हर पेरेंट्स को हमने कोच दिया हुआ है, काउंसलर दिया हुआ है, सही है? तो आगे चलते हैं, हमारे पास पेरेंट्स का एक मैसेज आया, बहुत ही प्यारा मैसेज है। 22 सैनिक स्कूल का रिजल्ट के बारे में जानकारी चाहते हैं। देखिए, अभी ऑल इंडिया सैनिक स्कूल में जो एडमिशन प्रोसेस है, जो नए सैनिक स्कूल हैं, सही है? जो ओल्ड सैनिक स्कूल है वो अलग हैं, जो 21 नए सैनिक स्कूल हैं वो अलग हैं। उसके ऊपर लगातार काम चल रहा है और मैं आपको बता दूँ कि 2022 में वो स्टार्ट हो जाएगा, तो आप पूरी तैयारी रखिए। थोड़ा-सा आपको पेशेंस ज़रूर रखना है, आपको हार नहीं मानना है, ठीक है जी? और मैं आपको वादा करता हूँ कि 2022 में वो सैनिक स्कूल पक्का स्टार्ट होगा, ये मेरा आपसे वादा है। हितेंद्र जी का मैसेज आ चुका है, बच्चे का जो डेट ऑफ बर्थ है वो 9 मार्च 2011 है, सही है? 9 मार्च 2011 के अकॉर्डिंगली जो बच्चा है, वो आपका इस साल पेपर देगा आरआईएमसी देहरादून का 8th क्लास के लिए, ठीक है जी? हितेंद्र जी पहले 8th का पेपर देगा इस साल, फिर उसके बाद अगले साल पेपर देगा 9th क्लास के लिए, ठीक है जी? तो ये आपको देखना है। क्लियर है जी, बहुत ही सिंपल चीज़ है और अभी आपके पास हितेंद्र जी आपको लगातार 2 साल तैयारी करना है। 2022 में आपका बच्चा पेपर देगा, कौन-सा पेपर देगा? आरईएमसी देहरादून का पेपर देगा और 2023 में आपका बच्चा 9th क्लास के लिए पेपर देगा, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, गुरुकुल। तो अभी आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ़ इनपुट के ऊपर काम करना है। आपको देखना है कि क्या आपका बच्चा रोज़ 10 घंटे पढ़ रहा है? क्या बच्चा फिजिकल एक्टिविटीज कर रहा है? संडे संडे लीडरशिप और मैनेजमेंट की ट्रेनिंग चल रही है? संडे संडे क्या आपका बच्चा टेस्ट दे रहा है? क्या आपका बच्चा इंग्लिश कम्युनिकेशन के ऊपर कोई काम कर रहा है? कमेंट करके बताओ आप। हितेंद्र जी कमेंट करके बताओ कि क्या इन चीजों पे हो रहा है, काम हो रहा है, तो सिंपल सा मतलब है कि आपको कहीं न कहीं कुछ न कुछ रिजल्ट मिलेगा। लेकिन अगर आपका बच्चा स्पोकन इंग्लिश के ऊपर काम नहीं कर रहा है, संडे संडे लीडरशिप मैनेजमेंट की ट्रेनिंग नहीं कर रहा है, संडे संडे टेस्ट नहीं दे रहा है ना?
तो प्रैक्टिस कैसे डेवलप होगी, कैसे पेपर क्लियर होगा, हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ अपना इनपुट ठीक करना है। जहाँ पे हमारा इनपुट ठीक हो गया, ऑटोमैटिकली आपका आउटपुट ठीक हो जाएगा, अपना रिजल्ट आपका ठीक हो जाएगा। सही है? जो रिजल्ट है वो आउटकम है। रिजल्ट लाने के लिए ये चीजें करनी है। तो अगर आपको रिजल्ट चाहिए तो पहले आपको ये चीजें करना पड़ेगा। आपको प्रॉपर जानकारी होनी चाहिए, संडे संडे बच्चा टेस्ट दे रहा है कि नहीं दे रहा है ना? रंजन कुमारी जी का मैसेज आया। रंजन, देखिए हम लोग जो है ना, इंडिया के जो टॉप बोर्डिंग स्कूल होते हैं उसके ऊपर काम करते हैं। जैसे सैनिक स्कूल हो गया, मिलिट्री स्कूल हो गया, गुरुकुल हो गया, आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई हो गया, है ना? हम लोग क्षेत्रीय स्कूलों के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। यूपी में कौन सा बढ़िया है, पंजाब में कौन सा बढ़िया, हरियाणा में। हम लोग काम कर रहे हैं इंडिया के टॉप बोर्डिंग स्कूल, है ना? आज की डेट में अगर मैं अपने स्कूल की बात करूं तो मैं सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल से भी ज्यादा फैसिलिटीज दे रहा हूं। सही है? सिंपल सा ग्रोथ करने का तरीका क्या है कि आपका जो कॉम्पिटिटर है ना वो तगड़ा होना चाहिए। मैंने अपना कॉम्पिटिटर किसको बना लिया है? सैनिक स्कूल को, मिलिट्री स्कूल को। सही है? कई बार पेरेंट्स आते हैं, सर आपने नए सैनिक स्कूल के लिए क्यों नहीं अप्लाई किया? आपका तो स्कूल ऑलरेडी बहुत अच्छा है, यहाँ पे हॉर्स राइडिंग भी है, स्विमिंग की ट्रेनिंग भी करवाई जाती है, एनसीसी की ट्रेनिंग है, स्मार्ट क्लासेस हैं, इंडोर ऑडिटोरियम आपने बनाया हुआ है, सेमिनार हॉल बहुत ही जबरदस्त है, संडे संडे आप बच्चों को मैनेजमेंट की ट्रेनिंग करवा रहे हैं, है ना? तो हमारा जो स्पीड है ना काम करने का वो बहुत फास्ट है। आप समझो बात को, हम लोग बहुत तेजी से काम कर रहे हैं, है ना? गवर्नमेंट का जो सरकारी प्रोसेस है वो थोड़ा स्लो होता है। काम करने का जो स्टाइल होता है, स्पीड होता है, बहुत स्लो होता है। सही है? जितना गवर्नमेंट को 70 साल लगे हैं सैनिक स्कूल बनाने में, स्टैब्लिश करने में, फैसिलिटीज देने में, वो हमने 2-3 साल में ही कर लिया है सारा। ठीक है जी? तो मैं क्या कह रहा हूँ कि आपको भी अपना ऐसा कॉम्पिटिटर बनाना पड़ेगा। अगर आपका कॉम्पिटिटर अच्छा है, तो ऑटोमैटिकली आपकी ग्रोथ बहुत फास्ट होगी। अमित कुमार जी बच्चे का डेट ऑफ बर्थ जानकारी लेना चाहते हैं 9th क्लास के लिए। 8 अप्रैल 2013 है बच्चे का डेट ऑफ बर्थ। 8 अप्रैल 2013 के अकॉर्डिंगली आपके बच्चे को अभी 6th क्लास के लिए चांस मिल रहा है। 8 अप्रैल 2013 के अकॉर्डिंगली 6th क्लास के लिए मौका मिलेगा आपको अगले साल। यानी अभी आपको 2 साल तैयारी करना है। अमित कुमार जी बच्चे का डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल परफेक्ट है। आपको 6th क्लास के लिए चांस मिल रहा है। और थोड़ा-सा आप एक बार कॉल ज़रूर कीजिए ताकि आपका डाउट क्लियर हो जाए। आप प्रॉपर्ली तरीके से समझ सकते हैं। और अगर आपका बच्चा अभी ऑलरेडी 8th क्लास में आ चुका है, आपको 9th क्लास का देना है, तो 9th क्लास के लिए आपके लिए गुरुकुल बहुत बढ़िया रहेगा। आपके पास आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई है, ठीक है जी? तो आपको उनके ऊपर ज़्यादा फ़ोकस करना पड़ेगा, अगर आपकी क्लास बढ़ चुकी है तो, है ना? ऐज तो आ रही है आपकी 6th क्लास में, लेकिन आपकी जो ऐज है, लेकिन आपकी जो क्लास है वो बड़ी हो चुकी है। हितेंद्र जी, आपका बच्चा 6th क्लास के लिए बिल्कुल एलिजिबल है। आप बिल्कुल सर चिंता छोड़ दीजिए। मैं आपका ऐज के अकॉर्डिंगली 3 फॉर्म बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट भरूँगा। आपको मैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सैंपल पेपर प्रोवाइड करूँगा। ठीक है? आप एक बार कॉल करो, पता करो। ठीक है जी? 9 मार्च 2011 के अकॉर्डिंगली बच्चे का डेट ऑफ बर्थ आ रहा है 8th क्लास के लिए RIMC देहरादून का। और अगर आप 6th क्लास के लिए पेपर देना चाहते हैं तो 6th क्लास में आपके बच्चे का गुरुकुल आ रहा है। ठीक है जी? गुरुकुल आ रहा है, आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई आ रहा है, भोसला मिलिट्री स्कूल आ रहा है ना? तो अभी आपको 8th में मौका मिल रहा है RIMC का, और अगले साल आपको चांस मिलेगा 9th क्लास के लिए। ठीक है जी? तो एज बिल्कुल परफेक्ट आ रही है, और अगर आपको डाउट है, कंफ्यूजन आ रहा है तो आप छोड़ दो। हम लोग तैयारी करवाएँगे, आप ये सब चीज़ें समझ के क्या करोगे? सही है? कुछ चीज़ें हैं थोड़ी उलझन वाली भी होती हैं, तो एज के अकॉर्डिंगली आपका बच्चे को हम तैयारी करवाएँगे, क्लास के अकॉर्डिंगली वो सब हम लोग सँभालेंगे। गुप्ता जी का मैसेज है, गुप्ता चंद्रपाल जी का मैसेज है, बच्चे का डेट ऑफ बर्थ है 26 जुलाई 2011। 6th क्लास के लिए बच्चे के पास लास्ट चांस है। सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, गुरुकुल, ठीक है जी? 6th क्लास के लिए बच्चे के पास लास्ट चांस है। अर्पित यादव जी का मैसेज आ चुका है, 9th क्लास के लिए जानकारी लेना चाहते हैं। 15 अगस्त 2008 है बच्चे का डेट ऑफ बर्थ। अर्पित जी 9th क्लास के लिए, अर्पित यादव जी 9th क्लास के लिए आपके बच्चे के पास लास्ट चांस है। ठीक है? 9th क्लास के लिए चाहे वो सैनिक स्कूल है, मिलिट्री स्कूल है, गुरुकुल है, लास्ट चांस है सर आपके पास। ममता गुप्ता जी का मैसेज है, बच्चे का डेट ऑफ बर्थ है 2 अक्टूबर 2010। ठीक है जी?
तो 2 अक्टूबर 2010 के अकॉर्डिंगली अभी आपको आरआईएमसी देहरादून का चांस मिलेगा 8th क्लास के लिए। इस साल और अगले साल आपको मौका मिलेगा 9th क्लास के लिए सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, गुरुकुल, आर्मी पब्लिक स्कूल, दक्षाई। सही है? मैंने वीडियो के नीचे सैंपल पेपर का लिंक दे दिया है ना? गुप्ता जी का मैसेज आ चुका है। ओके, थैंक्स सर जी, बहुत-बहुत शुक्रिया जी। आशा करता हूँ कि सर आपको समझ में आ गया होगा, है ना? कई बार डाउट आता है तो मैं कहता हूँ कि छोड़ दो, चुपचाप एडमिशन कराओ, तैयारी स्टार्ट करो, वो हमारी टेंशन है। फॉर्म हमने भरना है, पेपर हमने दिलवाना है। एक बार बच्चा प्रोसेस में चला गया, डेली बच्चे की 10 घंटे, 8 घंटे स्कूल चलता है, 2 घंटे रिवीजन करता है, 3 घंटे स्पोर्ट्स करता है, ये आपका लूप में चलेगा। इसके साथ हॉर्स राइडिंग, स्विमिंग, एनसीसी की ट्रेनिंग, वीकली टेस्ट, है ना? संडे संडे लीडरशिप और मैनेजमेंट की ट्रेनिंग, संडे संडे बच्चों को इंग्लिश मूवीज दिखाई जाती है ताकि बच्चों का स्पोकन इंग्लिश सुधर जाए, है ना? इंग्लिश बोलने से भी ठीक होता है, सुनने से भी ठीक होता है, लिख लिख के प्रैक्टिस करने से भी ठीक होता है ना? अभी सिंह जी का मैसेज, सर यूपी सैनिक स्कूल का रिजल्ट देखिए, कोई भी पेपर है, चाहे वो सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, चाहे वो यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ है, इनका जो रिजल्ट है उसका प्रोसेस बिल्कुल सिंपल है, 30 से 40 दिन के अंदर आ जाता है। सही है? पेपर होने के ठीक से 30 से 40 दिन के अंदर रिजल्ट आ जाता है। तो आज के बाद कभी भी आप किसी से ये मत पूछना कि सैनिक स्कूल का पेपर का रिजल्ट कब आएगा, मिलिट्री स्कूल का कब आएगा, गुरुकुल का कब सॉरी आपका यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ का कब आएगा। पेपर से ठीक 30 से 40 दिन के अंदर आ जाता है। टिंकू चौधरी जी का मैसेज है, बच्चे का डेट ऑफ बर्थ है, गुड़िया है, मेरी बेटी का डेट ऑफ बर्थ 24 मार्च 2013 है। आपके स्कूल में ऑनलाइन क्लासेस ले रही है, उसका वो एग्जाम कब दे सकती है ना? बच्चे का डेट ऑफ बर्थ 23, 24 या 24, 25, 24 मार्च 2013, 24 मार्च 2013, 24 मार्च 2013 के अकॉर्डिंगली 6th क्लास के लिए टिंकू चौधरी जी आपकी गुड़िया लगातार 2 साल पेपर दे सकती है ना? उसका 2023 में भी बारी आ रही है और 2024 में, यानी आपने बिल्कुल सही समय पे तैयारी करवाना शुरू किया है ना मजेदार जी? तो अभी आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ, आपके पास पूरे 2 साल का समय है, सही है? कई बच्चे होते हैं 4th क्लास में होते हैं लेकिन उनकी 6th क्लास में एज आ रही है, तो परेशान ना हो, आपके पास 2 साल का समय है। कई बच्चे अभी 5th क्लास में, उनकी 6th क्लास के लिए एज आ रही है, तो आप पहले ही मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाओ कि मुझे प्रॉपर तरीके से 2 साल तैयारी करनी है, सही है? जल्दी-जल्दी नहीं मचाना है। और 1 साल में जो सिलेबस है, वो करीब-करीब 3 बार हो जाता है, 2 साल में आपका पूरा सिलेबस, सेम सिलेबस 6 बार हो जाएगा। हर संडे-संडे बच्चे का टेस्ट होगा, संडे-संडे बच्चों की हर संडे को लीडरशिप और मैनेजमेंट की ट्रेनिंग होती है टिंकू चौधरी जी सुबह 11 बजे। हर संडे को फिक्स है, सही है? तो जो बच्चे हॉस्टल में हैं उनकी भी होती है, जो बच्चे ऑनलाइन आ रहे हैं उनकी भी चलती है। हमें सिर्फ ट्रेनिंग पे, इनपुट पे काम करना है। पीयूष सिंह जी का मैसेज है, हाय सर मैं आ गया, बहुत-बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच, है ना? तन्नू कटियार जी, आपका ईमेल हमारे पास आ चुका है। फाइनली आपने हमें ईमेल कर दिया है, जिसके लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। ठीक है जी? और थोड़ा-सा समय दीजिए, हम लोग चेक कर पाएँ, ठीक है? क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या दिक्कत आ रही है? कल लाइव आने के बाद आपने मेल किया है, सही है? careerdefenseschool@gmail.com के ऊपर, तो थोड़ा-सा समय दीजिए, टीम काम कर रही है, आपका मेल मिल गया है, सही है? 24 से 48 घंटे के अंदर आपको ईमेल का रिप्लाई आ जाएगा। गुलशन कुमार जी का मैसेज, सर आरआईएमसी का एग्जाम दे सकते हैं, 13 नवंबर 2010 है बच्चे का डेट ऑफ बर्थ। 13 नवंबर 2010 के अकॉर्डिंगली डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल परफेक्ट है ना? दिसंबर में आपको मौका मिल रहा है, दिसंबर 2022 में आपको मौका मिल रहा है। टिंकू कटियार जी, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। आपने हमें ईमेल कर दिया है और हमारी टीम को आपका ईमेल मिल चुका है। कल आपने वीडियो देखने के बाद ईमेल किया है, इसके लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। हर चीज़ का एक प्रोसेस होता है, सिस्टम होता है, सही है? बाकी ईमेल में आपको वही रिप्लाई मिलेगा जो आपको पहले काउंसलर ने फ़ोन में दिया है, कुछ नया रिप्लाई नहीं मिलने वाला है, सही है?
ममता गुप्ता जी का मैसेज है, क्लास 9th का प्रिपरेशन करना है राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के लिए। ममता गुप्ता जी, 2023 का पेपर होने वाला है, मात्र 8 महीने का समय रह गया है, तो आप लोग पता करो, कॉल करो, जानकारी लो डिटेल में। और अगर आपको ऑनलाइन अच्छा आता है, आप इवनिंग क्लासेस के माध्यम से भी तैयारी करते हो, हॉस्टल में भी तैयारी कर सकते हो, आप सिर्फ रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स भी ले सकते हो, है ना? हमने ऐप के ऊपर बिल्कुल फ्री कर दिया है। आपको रिकॉर्डेड वीडियोस मिल जाएँगी और आपको हमारी टीम प्रैक्टिस करवाएगी, सही है? हमने बिल्कुल फ्री कर दिया है कि आप फ्री में पूरा रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स चलाओ। तो सवाल यही आता है कि क्या मैं आपको फ्री वीडियोस दे दूँगा तो आपका बच्चा तैयारी कर लेगा, पेपर सेलेक्ट कर लेगा? नहीं, कभी भी नहीं हो पाएगा। सब कुछ तो ऑनलाइन पड़ा हुआ है, यूट्यूब के ऊपर पड़ा हुआ है, तो सब लोग पढ़ के पेपर क्यों नहीं क्लियर कर लेते? आपको ये समझना पड़ेगा कि प्रैक्टिस करवानी पड़ती है, बच्चे के पीछे पढ़ना पड़ता है ना? बच्चे को प्रैक्टिस करवानी पड़ती है, जिसके लिए आपको प्रॉपर कोर्स परचेज़ करना पड़ेगा, तभी आपका काम हो पाएगा। सब कुछ पड़ा हुआ है, यूट्यूब के ऊपर सारा कंटेंट पड़ा हुआ है, फ्री सैंपल पेपर मैं आपको दे रहा हूँ। क्या मेरे फ्री सैंपल पेपर दे देने से आपका बच्चा पेपर क्लियर कर देगा? आप बताओ। मैं आपको फ्री सैंपल पेपर दे देता हूँ, मैं आपको रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स भी फ्री में दे दे रहा हूँ। जब तक मेरा टीचर लग के आपको प्रैक्टिस नहीं करवाएगा, आपकी डेली असाइनमेंट नहीं चेक करेगा, आपका होमवर्क नहीं चेक करेगा, और ये हम लोग पेरेंट्स को हर हफ्ते रिपोर्ट दे रहे हैं। पूरे 1 हफ्ते की रिपोर्ट बना करके कि इस हफ्ते बच्चे ने कितनी प्रैक्टिस करी है, कितना काम किया है, सारी असाइनमेंट चेक कर कर के हम लोग पूरा वो दिलवाते हैं। सही है? उसके लिए प्रॉपर आपको कॉल करके जानकारी लेना पड़ेगा। अशोक कुमार जी का मैसेज है, अमेठी सैनिक स्कूल में बच्चे को चयन हो गया, यूपी सैनिक स्कूल में 161 नंबर, मेल कैटेगरी में, क्लास 6th में नंबर है, क्या करें? 161 नंबर अगर आपका अमेठी में बच्चे का हो गया है, तो फिर आप क्यों चिंता कर रहे हैं? बिल्कुल टेंशन छोड़ दो, है ना? यूपी सैनिक स्कूल में तो 7th क्लास में एडमिशन होता है, और जबकि सैनिक स्कूल अमेठी में 6th क्लास में एडमिशन होता है, ठीक है? तो आपको 1 साल एक्स्ट्रा मिल रहा है, तैयारी करने का मौका मिल रहा है, तो आप चुपचाप सैनिक स्कूल अमेठी में एडमिशन करवा दो और बिल्कुल चिंता छोड़ दो, है ना? भटकना नहीं है इधर-उधर ज़बरदस्ती, और हर किसी से गाइडेंस नहीं लेते हैं। हर किसी से जितना ज़्यादा आप इधर-उधर जाओगे, हमेशा प्रोफ़ेशनल काम करो, प्रोफ़ेशनल, पक्का काम जिसको बोलते हैं। पीयूष भाई देखो, जब आप मार्केट में जाओगे तो एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा है ना? बहुत ज़्यादा है, और जो मैं आपको बस बता नहीं सकता, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस हैं। बाहर आप घर से जब तक निकलोगे नहीं ना, आपको पता नहीं चलेगा। महँगाई बहुत बढ़ गई है, सही है? और किसी को फ़र्क नहीं पड़ता यार, आप तैयारी करवाओ, मत करवाओ, सही है? तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग थोड़ा टाइम लो, सोच समझ के अपना डिसीज़न लो, मन बनाओ, और घर से बाहर तो देखो निकलना पड़ेगा। अगर आप कुछ नहीं दोगे, तो कुछ मिलना भी नहीं है, सही है? कुछ लगाओगे तभी कुछ आएगा। हम लोग भी काम करते हैं, हमारे को जो कंसल्टिंग करती है वो टीम अलग है, जो ऑडिट करती है वो टीम अलग है, जो लीगल टीम है वो टीम अलग है, तो पैसा खर्च करना पड़ता है ना? तो कंसल्टिंग वाली टीम हमारा हर 3 महीने का प्लान बनाती है, ऑडिट टीम हमारा काम करवाती है, मंथली ऑडिट्स होते हैं, रिव्यू सिस्टम होता है, उसको चेक किया जाता है। बिना पैसा खर्चे आप ज़िंदगी में एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते। आपको निकलना पड़ेगा, करना पड़ेगा, टैलेंटेड लोगों के पास जाना पड़ेगा, उनको लेकर के आना पड़ेगा, किताबें लेनी पड़ेगी, सही है? क्योंकि इस दुनिया में कमियाँ बहुत हैं, लोगों की कमियाँ निकाल के हमारा तो घर नहीं चला, सही है? सही बात है ना? हमारे जो घर का किराया है वो लोगों को ये कहने से तो हमारा काम नहीं चलने वाला है। तो हमें अपना देखना है कि हम अपने सिस्टम को कैसे इम्प्रूव करें, सही है? अभी अभी सिंह जी का मैसेज आया, उनकी सिस्टर का जो डेट ऑफ बर्थ है वो 11 सितंबर 2015 है। आप फर्स्ट सेकंड क्लास में एडमिशन लेके तैयारी करवाओ, ठीक है? थर्ड क्लास में ओक ग्रोव स्कूल का पेपर होता है। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही, मैं कह रहा हूँ कि इंटरनेशनल लेवल का बोर्डिंग स्कूल है। बहुत ही ज़बरदस्त है, जहाँ पे ऑफिसर्स के बच्चे पढ़ते हैं, बिज़नेसमैन के बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है जी? तो अभी सिंह जी, हम लोग मिल कर के काम करेंगे। आपके बजट के अकॉर्डिंगली मैं आपको स्कूल बताऊँगा। अगर आप 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, जो भी आपका बजट है, तो आप मुझे कमेंट करके बताएँगे, तो उसके अकॉर्डिंगली मैं आपको गाइड करूँगा। सही है? वर्षा ठक्कर जी का मैसेज आ चुका है। वर्षा जी, बहुत-बहुत शुक्रिया मैम, थैंक यू सो मच।
तो वर्षा ठक्कर जी का मैसेज आ चुका है 12 मई 2011। वर्षा ठक्कर जी डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल परफेक्ट है और 6th क्लास के लिए आपके पास लास्ट चांस है। चाहे वो सैनिक स्कूल है, मिलिट्री स्कूल है, गुरुकुल है, आपके पास 6th क्लास के लिए जो मेन स्कूल है वर्षा जी, उसके लिए आपके बेटे के पास या बेटी के पास लास्ट चांस है। सही है? ओनली 6th क्लास की बात कर रहा हूँ। एक मैडम का मैसेज आया है, गुड इवनिंग सर, मेरा बेटा आपके स्कूल में 7th क्लास में पढ़ रहा है और क्या एनसीसी करवाते हैं? बिल्कुल जी करवाते हैं, अभी कॉलिंग हुई है, आप लोग अपने बच्चे से बातचीत करिए, जब आप पूछेंगे तभी बच्चा बताएगा ना। जो काम की चीज़ें मैं देखता हूँ कई बार पेरेंट्स को पूछते ही नहीं है ना? पॉजिटिव क्वेश्चंस करने हैं, प्रॉपर एनसीसी की ट्रेनिंग करवाई जाती है, बच्चों को एनसीसी के ड्रिल्स करवाए जाते हैं, है ना? प्रॉपर बच्चों को जैसे आज मेरी क्लास का एनसीसी का पीरियड है, तो दूसरी क्लास जो है वो स्विमिंग कर रही है और जो तीसरी क्लास है वो हॉर्स राइडिंग कर रही है, सबका अलग-अलग सिस्टम चलता है। ठीक है जी? जैसे मान लो आज मेरी स्विमिंग की क्लास चल रही है, तो दूसरे बच्चे की हॉर्स राइडिंग चल रही है। जो तीसरी क्लास है उसका एनसीसी की ट्रेनिंग चल रही है। चौथी क्लास की डांस क्लासेस चल रही हैं। तो बहुत सारी अलग-अलग बच्चे छोटे हैं, अलग-अलग तरह की एक्टिविटीज़ कराई जाती है क्योंकि बच्चों को मज़ा आता है। हमारा मेन फ़ोकस क्या है कि बच्चे मेरे 10 घंटे पढ़ रहे हैं, तो अगर वो डांस कर रहे हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर बच्चे बच्चे अगर एनसीसी की ट्रेनिंग कर रहे हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बच्चे हॉर्स राइडिंग कर रहे हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बच्चे स्विमिंग कर रहे हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा बच्चा 8 घंटे पढ़ रहा है, 2 घंटे रिवीजन कर रहा है, प्रैक्टिस कर रहा है, 10 घंटे मेरे बच्चे डेली पढ़ रहे हैं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। सिंपल, सही है? पार्थव जी का मैसेज आ चुका है, सर चंद्रपुर सैनिक स्कूल 9th क्लास के लिए तैयारी कैसे तैयारी करें? देखिए तैयारी क्या है, आप या तो आपको हॉस्टल आना पड़ेगा या तो आप घर पे बैठ कर के इवनिंग क्लासेस ले सकते हो, जो भी आपका बजट हो। सही है? तो आप ऑनलाइन भी तैयारी कर सकते हो, ऑफलाइन भी तैयारी कर सकते हो। आप कॉल करो, पता करो आपका क्या बजट है, आप क्या चाहते हो, है ना? बजट के अकॉर्डिंगली आप अपने बच कोर्स सेलेक्ट कर सकते हो और आप तैयारी कर सकते हो। देखो ये मैराथन है, आपको धीरे-धीरे चलना पड़ेगा। ये लंबी लड़ाई है, ये 6 महीने 1 साल वाली गेम नहीं है, इसमें लंबा दौड़ना पड़ेगा। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आपको चलना पड़ेगा। राम कुमार जी का मैसेज आ चुका है, बच्चे का डेट ऑफ बर्थ, है ना? बच्चे का डेट ऑफ बर्थ है 24 अगस्त 2011। तो राम कुमार जी 6th क्लास के लिए आपके बच्चे के पास लास्ट चांस है। चाहे वो सैनिक स्कूल है, मिलिट्री स्कूल है, गुरुकुल है, 6th क्लास के लिए आपके बच्चे के पास लास्ट चांस है और 8 जनवरी 2023 को आपका बच्चा पेपर देगा सैनिक स्कूल का, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का, गुरुकुल का, ठीक है जी? अनिर्बान वीर जी का मैसेज आ चुका है, मैं इनको पहले भी काफ़ी बार बता चुका हूँ, ऐज क्राइटेरिया सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल के लिए जानना चाहते हैं। बच्चे का डेट ऑफ बर्थ है 27 अगस्त 2010, तो 27 अगस्त 2010 के अकॉर्डिंगली अब बच्चे के पास 8th क्लास के लिए आरआईएमसी देहरादून में मौका आ रहा है ना? इस साल 8th क्लास में मौका आ रहा है, अगले साल यानी 2023 से आपका बच्चा 9th क्लास के लिए सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल की तैयारी कर सकता है। सही है? तो अभी आपको 8th क्लास में चांस मिल रहा है आरआईएमसी में, जो आप आरआईएमसी में तैयारी करोगे उसका फ़ायदा आपको 9th क्लास में ऑटोमैटिकली सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल में मिलेगा। कॉन्सेप्ट सेम है, सिस्टम सेम है, सिलेबस सेम है, एग्ज़ाम पैटर्न सेम है, ट्रेनिंग सेम है, सिर्फ़ लेवल का फ़र्क है। आरआईएमसी का लेवल बहुत हाई है, जबकि सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल का लेवल आरआईएमसी से थोड़ा-सा कम है। ठीक है जी? गुलशन कुमार जी का मैसेज आ चुका है। गुलशन कुमार जी का, सर क्या मेरा बेटा आरआईएमसी 6th मंथ्स में क्रैक कर सकता है? देखिए मुझे अपने बच्चे की कुंडली भिजवा दीजिए, है ना? कुंडली भिजवा दीजिए, गोत्र बता दीजिए, मैं बता देता हूँ कि आपका बच्चा पेपर क्लियर कर सकता है कि नहीं कर सकता है। सही है? गुलशन कुमार जी, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या ये जायज़ सवाल है कि मैं आपका कमेंट पढ़ के ये बता पाऊँ कि आपका बच्चा पेपर क्लियर कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा? एक बार जो आपने सवाल किया है ना, उस पे पुनः विचार कीजिए। ठीक है? पुनर्विचार कीजिए और विचार करके मुझे दोबारा से कमेंट कीजिए।
आपका बच्चा है, आपको उसके ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, आप नहीं बता पा रहे हैं, मैं कैसे बता सकता हूँ कि आपका बच्चा 6 महीने में आरआईएमसी का पेपर क्लियर कर सकता है कि नहीं कर सकता है ना? मैं पिछले 10 साल से वीडियोज़ बना रहा हूँ, हर रोज़ रात को 9 से 10 लाइव आता हूँ और एक ही बात समझा रहा हूँ कि ये लंबी लड़ाई है, ये मैराथन है, ये 100 मीटर की रेस नहीं है ना? ये लंबी लड़ाई है, मैराथन है ये। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए आपको लंबा प्रिपेयर्ड करना पड़ता है ना? तो जब सवाल ही गलत है तो उसका जवाब आपको सही कैसे मिल सकता है? और ज़्यादातर इस तरह के पेरेंट्स और इस तरह के बच्चे ही दुखी रहते हैं, है ना? क्योंकि 6 मंथ्स का टाइम है, आप मेरे पास लेकर के आओगे, मैं उस पे प्रेशर डालूँगा, बच्चा वो प्रेशर ले नहीं पाएगा, फिर पेरेंट्स परेशान होंगे। सर आपके टीचर का समझ में आता ही नहीं है, मैथ्स तो हमें समझ में ही नहीं आता सर, आपके टीचर मैथ्स अच्छा नहीं पढ़ाते हैं। टीचर मैथ्स अच्छा पढ़ा रहे हैं, लेकिन मुझे प्रेशर डालना पड़ रहा है ना। 10 दिन का खाना 1 दिन में कैसे खाएगा आपका बच्चा गुलशन कुमार जी? मुझे कमेंट करके बताइए सर। महावीर जी का मैसेज आ चुका है 20 जुलाई 2012 है बच्चे का डेट ऑफ बर्थ, है ना? और यही पेरेंट देखो जब यूट्यूब पर रहते हैं तो फिर अलग माइंडसेट होता है। जैसे ही बच्चा हॉस्टल में आता है, तो फिर माइंडसेट चेंज हो जाता है। मेरे बच्चे को बहुत ज़्यादा प्रेशर डाला जा रहा है। उस टीचर ने मेरे बच्चे को डाँट लगा दी, उन्होंने मेरे बच्चे को मार दिया, बच्चे ने उसको ये बोल दिया। सही है? मेरे बच्चे को बहुत प्रेशर फ़ील हो रहा है, मेरे बच्चे का मन नहीं लग रहा है। तो एक तो होता है इच्छा और एक होता है इरादा। सही है? एक होता है इच्छा और एक होता है इरादा। तो इच्छा तो सबका है, लेकिन क्या होता है क्योंकि इरादा कमज़ोर है, तो ये चीज़ें धीरे-धीरे क्या होता है खत्म हो जाती हैं, टूट जाती हैं। लोग पेशेंस नहीं रख पाते हैं, प्रॉपर्ली तैयारी नहीं कर पाते हैं, सिंपल। पवन पम्मू जी का मैसेज है, बड़ा ही प्यारा नाम है, पवन पम्मू जी। बच्चे का नाम है प्रिंस चौधरी, बच्चे का डेट ऑफ बर्थ है 21 दिसंबर 2009 और 21 दिसंबर 2009 के अकॉर्डिंगली प्रिंस चौधरी जो हमारा बच्चा है, वो 9th क्लास के लिए लगातार 2 साल पेपर दे सकता है। चाहे वो सैनिक स्कूल है, चाहे वो मिलिट्री स्कूल है, चाहे वो गुरुकुल है, लगातार 2 साल आपका बच्चा 9th क्लास के लिए तैयारी कर सकता है और लगातार 2 साल पेपर दे सकता है। सही है जी। राम बाबू शर्मा जी का मैसेज है, सर मेरी गुड़िया सेक क्या है सर मेरी सेकंड नंबर गुड़िया का चमन वाटिका गुरुकुल में आपकी वजह से एडमिशन हो गया है। अब 9th क्लास में उनका स्क्रीन टेस्ट पास हो गया है। उनकी मेडिकल की क्लासेस भी स्टार्ट क्या है मेडिकल की क्लासेस भी स्टार्ट हो गई हैं। सब टीचर उनकी तारीफ कर रहे हैं। थैंक यू सर। राम बाबू शर्मा जी बहुत-बहुत शुक्रिया और मैं यही कहूँगा कि देखिए आपके बच्चे बहुत अच्छे हैं। आप लोग सिस्टम को, रूल रेगुलेशन को फ़ॉलो करते हो। छोटी-मोटी प्रॉब्लम्स को हमेशा इग्नोर किया है आपने, तभी आज आपके बच्चे वहाँ पे हैं। सही है? घर से बाहर निकले हो तो दिक्कत आएँगी। माँ-बाप माँ-बाप होते हैं, हॉस्टल हॉस्टल होता है, अपना घर अपना होता है, हॉस्टल हॉस्टल होता है। सही है? तो राम बाबू शर्मा जी, मैं आपको सैल्यूट करना चाहता हूँ सर, बहुत-बहुत शुक्रिया आपने अपने दोनों बच्चों को तैयार किया और आज आपके दोनों बच्चे एक अच्छे मुकाम पर हैं। सर अब आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है ना? अब आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो सर आपकी सोच अच्छी है, आपकी अप्रोच अच्छी है, जो लोग रेगुलर आते हैं, लाइव देखते हैं, वीडियोज़ देखते हैं, तो उन काउंसलिंग का फ़र्क पड़ता है देखिए, है ना? बहुत फ़र्क पड़ता है सर। लेकिन वही है कि 95% लोग बहुत बढ़िया हैं, टीचर्स बहुत बढ़िया हैं, पेरेंट्स बहुत बढ़िया हैं, बच्चे बहुत बढ़िया हैं, बाकी 5% टीचर्स को भी समझाना मुश्किल है, बच्चों को भी समझाना मुश्किल है और पेरेंट्स को भी, है ना? क्योंकि वो कहते हैं सर आपकी सारी बात तो सही है, लेकिन ये दिक्कत आ रही है। सर आपकी सारी सब कुछ आपका बहुत अच्छा है लेकिन ये भैया आप बच्चे को वो प्रॉब्लम फेस ही नहीं करने दोगे तो बच्चा ग्रो कैसे करेगा? पेरेंट्स फटाफट कूद करके शक्तिमान बन के आ जाते हैं। है ना? तो छोटी-छोटी प्रॉब्लम्स जब बच्चे खुद ये छोटे-छोटे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, तो बच्चे सीखते हैं, मैच्योरिटी लेवल ग्रो करता है। सही है? बाकी आपकी मर्ज़ी है। आपका बच्चा है, आपने कराना है, नहीं कराना है, सोचना है, नहीं सोचना है, डिसीज़न लेना है, नहीं लेना है, ये तो सब पर्सनल कॉल है ना? मेरी काउंसलिंग करने से, मेरे वीडियोज़ बनाने से थोड़ी क्रांति आ जाएगी, सभी लोग बदल जाएँगे, सभी लोग मान जाएँगे, सभी लोग सुधर जाएँगे, है ना? हितेंद्र जी का मैसेज है, गुड इवनिंग सर, क्या आपके स्कूल में अभी 6th क्लास में एडमिशन हो रहा है? फीस क्या होगा? देखिए, हितेंद्र जी हमारे यहाँ पे एडमिशन चल रही है, स्कॉलरशिप टेस्ट चलता है, जो बच्चे पढ़ने में अच्छे होते हैं उनको हम लोग स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड करते हैं, है ना?
हमारा टारगेट है, हम लोग देश भर से अच्छे बच्चे ढूँढ रहे हैं, अच्छे बच्चे सर्च कर रहे हैं, क्योंकि हमें भी रिज़ल्ट चाहिए, हमें भी स्कूल चलाना है ना? तो हमें भी बोर्ड के ऊपर 100-200 बच्चों का नाम लगाना है, वो कैसे होगा? तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, अच्छे-अच्छे बच्चे सर्च करते हैं, पूरे ऑल ओवर इंडिया से। तो अगर आपके बच्चे में भी दम है, सर आप लेकर के आइए, स्कॉलरशिप टेस्ट दिलवाइए और कहीं न कहीं जो बच्चा तैयारी कर रहा है, सर लॉन्ग टर्म में उसका फ़ायदा हम लोगों को मिलना है, आपको मिलना है ना? टाइम लगेगा। तो जिन लोगों में पेशेंस है, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, आपको हमेशा एक पेरेंट्स का मैसेज आया हुआ है, उनको ओटीपी भी आ गया है, लाइव अपडेट। देखिए, जो बच्चों ने अभी नया एडमिशन लिया है ना, उनका डाटा अपडेट हो रहा है ना? तो धीरे-धीरे आप लोगों का डाटा चढ़ाया जा रहा है, जैसे कुछ बच्चे अभी नए आए हैं, है ना? तो जो अभी जिन बच्चों को भी आए हुए 10 दिन, 15 दिन में, तो उनका डाटा अभी चढ़ रहा है, तो आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, ठीक है? और आपसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि इन चीज़ों के लिए आप मेल कर दीजिए। मेल करने से ये चीज़ें ना नज़र में आ जाती हैं। आपके बच्चे का मुझे नाम नहीं पता, ना मुझे आपके बच्चे का मोबाइल नंबर नहीं पता, मैं कैसे चेक करूँ बताओ? आपने यूट्यूब पे आके कमेंट कर दिया है, मुझे सपना थोड़ी आ रहा है कि आपके बच्चे का नाम ये है। तो इसके लिए प्रोसेस क्या कहता है? प्रोसेस यही कहता है कि आप अपने बच्चे का प्रॉपर डिटेल ईमेल आईडी पर डालिए और 24 घंटे के अंदर आपकी समस्या का समाधान हो रहा है, हो जाएगा। सही है? बालाजी का मैसेज आया है, 200 में से 145 नंबर आए हैं, क्लास 7th में जनरल कैटेगरी में, ईडब्ल्यूएस में कोई चांस है? देखिए 145 नंबर बहुत ही कम नंबर है, सही है? तो बालाजी और 7th क्लास में किसी भी तरह का कोई भी चांस नहीं बन रहा है, जो आपके नंबर कम है, तो मैं आपको यही कहूँगा कि आप एक बार थोड़ा-सा पेशेंस के साथ दोबारा से तैयारी शुरू कीजिए, है ना? और बालाजी ने देखो क्या कमेंट किया है कि सर आप मुझे इग्नोर कर रहे हो। देखो अब मैं क्या जवाब दूँ इनको, है ना? ये सलमान खान है, मैं इनको इग्नोर कर रहा हूँ, है ना? ऋतिक रोशन हो आप लोग, मैं आपको इग्नोर कर रहा हूँ। इतने सारे कमेंट आ रहे हैं भैया, इसको थोड़ा-सा देखिए, दिमाग लगाइए, एक-एक कमेंट्स का एक-एक करके रिप्लाई दिया जाएगा, है ना? थोड़ा-सा पेशेंस रखना है ना? और सोचो जब आप लोगों में ही पेशेंस नहीं है, मैं बच्चों को क्या ट्रेनिंग दूँगा, बच्चों को क्या सिखाऊँगा बताइए, है ना? पेरेंट्स ही अगर इस तरह के कमेंट करेंगे, पेरेंट्स की इस तरह की लैंग्वेज यूज़ करेंगे, है ना? सिर्फ़ कुछ चीज़ें ना देखो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। क्योंकि क्योंकि कई बार वो चीज़ें भी नहीं मिल पाती हैं, तो इसीलिए मैं लाइव आता हूँ। अब देखिए जैसे मैंने मैसेज कर दिया है तो उनका रिप्लाई आ गया है, ओके सर, थैंक यू सो मच, है ना? तो यही तरीका है, क्योंकि मेरे पास अब मुझे पता ही नहीं आपके बच्चे का नाम क्या है, बच्चे की क्लास क्या है, बच्चे का डेट ऑफ बर्थ क्या है ना? बच्चा कहाँ से है? क्योंकि एक नाम के भी बहुत सारे बच्चे, मुझे कैसे पता चलेगा? उसका सिंपल तरीका क्या है कि अगर आपको काउंसलर के सवाल से जवाब से संतुष्टि नहीं मिल रही तो आप उसका मेल करो, आपके पास लिखित रूप में रिप्लाई आएगा, सही है? तो हर चीज़ बहुत ही सिंपल है, हमें उसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना है। पीयूष जी का मैसेज है सर, क्लास 11th कैरियर डिफेंस स्कूल में फ़ोन फ़ोन अलाउड है हॉस्टल में? देखिए, किसी भी बोर्डिंग स्कूल में फ़ोन अलाउड नहीं होता है, पीयूष, ठीक है जी? किसी भी बोर्डिंग स्कूल में। फ़ोन से बचाने के लिए तो आपको बोर्डिंग स्कूल में लाया जा रहा है, ताकि आप अपनी लाइफ़ के ऊपर फ़ोकस कर पाओ, है ना? आपको फ़ोन की ज़रूरत क्या है? आप मुझे कमेंट करके बताओ पीयूष सिंह को फ़ोन में क्या देखना है? ऐसी कौन-सी चीज़ है जो फ़ोन में देखना है? और उनको 11th क्लास में फ़ोन में ऐसी कौन-सी चीज़ें हैं जिसकी वज़ह से उनको बहुत मदद मिल रही है? और आप बार-बार ये कमेंट करके सवाल पूछ रहे हो पिछले 3 दिन से, है ना? लगातार आप 3 दिन से लाइव आ रहे हो और ये सेम सवाल पूछ रहे हो, है ना? फ़ोन हिंदुस्तान के किसी भी बोर्डिंग स्कूल में अलाउड नहीं होता है, किसी भी बोर्डिंग स्कूल में। इसीलिए तो बोर्डिंग स्कूल में आपको स्विमिंग की ट्रेनिंग करवाई जाती है, एनसीसी की ट्रेनिंग करवाई जाती है। संडे-संडे बच्चे 3 घंटे का टेस्ट देते हैं। संडे-संडे बच्चों का मोटिवेशनल सेमिनार चलता है, लीडरशिप की ट्रेनिंग चल रही है। क्यों करवाया जाता है? अगर आपका ध्यान फ़ोन में ही रखना है, तो फिर आपको क्यों हॉस्टल में बुलाया बताइए, है ना? राम बाबू शर्मा जी का मैसेज आया, सर रेगुलरली आपका वीडियो देखता हूँ, बहुत मोटिवेशन बहुत मोटिवेशन मिलती है आपकी वजह से। हमने अपने दोनों सन को नवोदय विद्यालय में और दोनों गुड़िया को चमन वाटिका गुरुकुल में, सर आपके मोटिवेशन की वजह से हुआ है। आप नहीं होते तो आज भी क्या बात है राम बाबू शर्मा जी, आप क्रेडिट दे रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है ना? ये आपका बड़प्पन है, ये आपकी सोच, आपकी बड़ी सोच है, मैं ये कहता हूँ, है ना? क्योंकि देखिए मेरा ये मानना है कि इस दुनिया में कभी भी कोई किसी को नहीं बनाता है ना? ना कोई किसी के लिए कुछ करता है।
क्योंकि आप में कुछ ना कुछ होता है, जिसकी वजह से आप वो कर पाते हो। मोटिवेट तो मैं हर पेरेंट्स को करता हूँ। क्या सभी के बच्चे पेपर क्लियर कर लेते हैं? क्या सभी के बच्चे तैयारी करते हैं? क्या सभी के बच्चे सिलेक्ट हो जाते हैं? है ना? तो मेरी पर्सनल सोच है, हो सकता है मेरी सोच गलत हो, है ना? लेकिन मेरा यही मानना है कि इस दुनिया में कभी कोई किसी को नहीं बनाता है ना? कोई किसी को बनाना आप में कुछ ना कुछ होता है। एक माँ-बाप के 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, सारे क्यों नहीं सक्सेसफुल हो जाते? सही है? जिस बच्चे में दम होता है वही सेम परवरिश मिलती है, घर पे सेम माहौल मिलता है, घर पे सेम खाना-पीना मिलता है। लेकिन उसके बावजूद भी क्या होता है कि अगर उस इस माँ-बाप के 2 बच्चे हैं, तो 3 बच्चे हैं, तो उसमें से 1 बच्चा, 2 बच्चा सक्सेसफुल होता है, 1 बच्चा फिर भी नालायक रह जाता है। ऐसा क्यों है? आप मुझे बताओ। राम बाबू शर्मा जी आप कमेंट ज़रूर करें सर, है ना? तो क्योंकि सर आप सीरियस हो, आपके घर में वैसा माहौल है, आपकी सोच अच्छी है, आप रेगुलर लाइव आते हो, अपने डाउट्स क्लियर करते हो, तो आपको क्लैरिटी मिलती है ना? आपके 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 अंदर कोई भी कन्फ्यूजन नहीं है। आप बिल्कुल क्लियर हो, आप आते हो रेगुलर, है ना? परेशान कौन रहता है, दुखी कौन रहता है? जिसको डाउट होता है, जिसको क्लैरिटी नहीं होती है। मुझे क्लैरिटी है, मुझे ज़िंदगी में क्या करना है, कहाँ जाना है। मैं हर साल 3 से 4 गुना ग्रो कर रहा हूँ। मुझे पता है क्या करना है। मेरी अपनी कंसल्टिंग की टीम अलग है, ऑडिट की टीम अलग है, लीगल की टीम अलग है, मैनेजमेंट की टीम अलग है ना? तो मुझे कभी भी दिक्कत नहीं आती। मुझे पता है, मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ, खर्चा करता हूँ, मैं ग्रो कर रहा हूँ। सिंपल सा फंडा है ना? मैं चीज़ों के बदलने का इंतज़ार नहीं कर रहा हूँ। मैं परिस्थितियों के बदलने का इंतज़ार नहीं कर रहा हूँ, सिंपल। अभिषेक रावत जी का मैसेज है, हेलो सर, मेरे को अपने बेटे का एडमिशन कराना है क्लास 6th में। बच्चे का डेट ऑफ बर्थ है 12 दिसंबर 2009। 12 दिसंबर 2009 के अकॉर्डिंगली 12 दिसंबर 2009 के अकॉर्डिंगली 12 दिसंबर 2009 के अकॉर्डिंगली आपके बच्चे के पास 9th क्लास के लिए लगातार 2 साल चांस मिल रहा है। अभिषेक रावत जी, ऐज के अकॉर्डिंगली आपका बच्चा 9th क्लास के लिए सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, गुरुकुल लगातार 2 साल तैयारी कर सकता है, पेपर दे सकता है। तीनों फॉर्म में बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट भरूँगा, पेपर मैं दिलवाऊँगा, वीडियो के नीचे सैंपल पेपर आप फ्री में ले लो। सही है? चंचल जी का मैसेज है, बड़ा ही प्यारा नाम है चंचल। चंचल जी का बहुत-बहुत शुक्रिया मैसेज के लिए। सर घोड़ाखाल में लैंग्वेज इंग्लिश कंपल्सरी है या हिंदी भी हो सकती है? देखिए सैनिक स्कूल में आपको इंग्लिश मीडियम में तैयारी करवाई जाती है सीबीएसई पैटर्न में, ठीक है? लेकिन मैं आपको बता दूँ कि अगर आपका बच्चा सेलेक्ट हो जाता है, आपके बच्चे में अगर इतना दम है वो सेलेक्ट हो जाएगा तो आपको कभी भी ये सब प्रॉब्लम नहीं आएगी। चाहे बच्चा इंग्लिश जानता हो, चाहे हिंदी ना जानता हो, वो लोग सोच समझ के ही सेलेक्ट करते हैं। वो ऐसे ही किसी भी बच्चे को सेलेक्ट नहीं करते हैं, ठीक है जी? और क्लास 6, 7, 8 तक सब कुछ हिंदी में ही पढ़ाया जाता है, रीजनल लैंग्वेज में ही पढ़ाया जाता है, तो वैसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। 9th क्लास से लेकर के 12th क्लास तक कंप्लीट इंग्लिश मीडियम में चलता है। सही है? सुनील कुमार जी, जय हिंद, बहुत-बहुत शुक्रिया। कु कुंज देव सिंह जी का मैसेज है, गुड इवनिंग सर, मेरी डॉटर आपके स्कूल में क्लास 5th में है। उसका कल फर्स्ट टाइम बात हुई है, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सर। कुंज देव सिंह जी बहुत-बहुत शुक्रिया, आपकी सोच बहुत अच्छी है, थैंक यू सो मच सर, गुड़िया आपकी बहुत खुश है, एन्जॉय कर रही है। देखिए शुरू के 15 दिन है ना, जो बच्चा होता है ना वो कच्ची मिट्टी का घड़ा होता है, सही है? तो जो पहला 1 महीना होता है वो बहुत ही क्रूशियल होता है, बहुत ही क्रूशियल है ना? और छोटी-मोटी प्रॉब्लम आने दीजिए, बच्चा खुद फेस करेगा, इसने मुझे मार दिया, इसने मेरा लड्डू खा लिया, मेरा कच्छा गुम हो गया है, सही है? छोड़ दीजिए। मेरा बनियान गुम हो गया है, छोटे बच्चे हैं, अपने आप मैनेज करेंगे, छोटी-छोटी चीज़ें, तभी तो उनके अंदर इंडिपेंडेंसी आएगी। अगर हर बात पे हम लोग कूद-कूद करके उनकी मदद करेंगे, तो बच्चा कैसे सीखेगा? सही है? तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है, कुंज देव सिंह जी आपका बहुत अच्छा लगा, आपका जो बच्चा है वो बहुत ही खुश है ना? आपकी गुड़िया बहुत ही खुश है, बहुत अच्छा लगा सर, थैंक यू सो मच। आने दीजिए, मैं आपको इतनी गारंटी देता हूँ, पढ़ाई में कभी दिक्कत नहीं आएगी, खाने-पीने में कभी दिक्कत नहीं आएगी, स्पोर्ट्स में कभी दिक्कत नहीं आएगी, एक्टिविटीज़ में कभी दिक्कत नहीं आएगी, ट्रेनिंग में कभी दिक्कत नहीं आएगी। छोटी-मोटी प्रॉब्लम है, इसने मुझे मार दिया, इसने मेरा चिप्स खा लिया, इसने मेरा लड्डू चोरी कर लिया, ठीक है?
इसने मेरी कॉपी फाड़ दी, इसने मेरा पेन ले लिया, इसने मुझे गाली दे दी। ये छोटी-छोटी प्रॉब्लम जाने दो। छोटी-छोटी प्रॉब्लम में नहीं उलझना हमने, है ना? अगर बच्चा इधर-उधर जाता है, फिर से उसको पॉजिटिव क्वेश्चन्स पे ले आओ। बेटा, इस संडे आपका टेस्ट हुआ था, कैसा हुआ? आपके कितने नंबर आए? बेटा, आपकी स्विमिंग की ट्रेनिंग चल रही है, हमने वीडियो में देखा है, बाकी बच्चे स्विमिंग कर रहे हैं। आपको स्विमिंग आ गया है कि नहीं आ गया है? और या कितने दिन में आ जाएगा? हमेशा पॉजिटिव क्वेश्चन्स करो, सिंपल। सही है? बच्चा थोड़ा-थोड़ा इधर-उधर जाता है, माँ-बाप का काम है, टीचर का काम है उसको फिर से लेकर के आना ट्रैक पर, है ना? अगर आप देखिए, अगर आप प्रॉब्लम पे फ़ोकस करोगे तो प्रॉब्लम बड़ा हो जाएगा, अगर आप गोल पे फ़ोकस करोगे तो गोल बड़ा हो जाएगा, सिंपल सा फंडा है ना? प्रॉब्लम पे फ़ोकस नहीं करना है, हमें गोल के ऊपर फ़ोकस करना है। चंचल जी का मैसेज आ चुका है, ओके सर, थैंक यू, बहुत-बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच, है ना? कुंजदेव जी बहुत-बहुत शुक्रिया सर, बहुत अच्छा लगा आपका कमेंट पढ़ के, बच्चे आपके खुश हैं, गुड़िया सैटिस्फाइड है ना? क्योंकि शुरू के 15 दिन में थोड़ा-सा कई बार दिक्कत भी आती है, बच्चे सेट हो रहे होते हैं। बट ये होता है 95% जो बच्चे आते हैं ना, वो पहले दिन से ही सेट हो जाते हैं, 95% बच्चे। चलिए रमेश जी का मैसेज, सर मिलिट्री स्कूल का कट ऑफ कितना जाएगा डिफेंस ओबीसी का? देखिए 200 नंबर का पेपर होता है, कम से कम आपको 170 नंबर तो मिनिमम टारगेट करना ही पड़ेगा। 170 से लेकर के 175 के बीच में मिनिमम आपको टारगेट करना पड़ेगा, है ना? योगेश शर्मा जी का मैसेज है, करीब-करीब सवा लाख रुपए के बीच में खर्चा आता है ना? सबसे अच्छी बात है कि इसके अंदर सब कुछ इंक्लूडिंग है। बुक्स, बैग, मटीरियल, ड्रेस, रहना-पीना, खाना, हॉर्स राइडिंग, स्विमिंग, एनसीसी की ट्रेनिंग, है ना? स्मार्ट क्लासेस, लीडरशिप की ट्रेनिंग, वीकली टेस्ट, ये सब कुछ आपका इंक्लूड है। आपको सिर्फ बच्चे को पर्सनल सामान लेकर के भेजना है। पर्सनल सामान की लिस्ट वेबसाइट पे डाली हुई है। अभिषेक रावत जी का मैसेज है, सर मेरी बेटी का एडमिशन कराना है, गुड़िया का डेट ऑफ बर्थ अंशिका रावत नाम है बच्चे का। गुड़िया का डेट ऑफ बर्थ है 10 जून 2008, 10 जून 2008 के अकॉर्डिंगली 10 जून 2008, 10 जून 2008, 10 जून 2008 के अकॉर्डिंगली गुड़िया के पास 9th क्लास के लिए चांस बन रहा है, ठीक है? 9th क्लास के लिए एज आ रही है, जितना जल्दी हो सके लेकर के आइए सर, क्योंकि गुड़िया के पास 9th क्लास के लिए डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंगली लास्ट चांस है ना? तो हम भी यही चाहते हैं कि अंशिका इस साल जितने भी मेन पेपर है, चाहे वो सैनिक स्कूल हो गया, चाहे वो गुरुकुल है, चाहे वो यूपी सैनिक स्कूल है, बच्चे को मौका दे मिले तैयारी करने का, पेपर देने का, है ना? क्योंकि देखो, चाहे आप अप्रैल में आओ, चाहे आप मई में आओ, चाहे आप जून में आओ, फीस आपका उतना ही लगना है, जबकि आपकी 2-3 महीने की तैयारी कम हो जाती है ना? तो आप क्यों डिले करते हो? सही है? तो जो आप सोचने में टाइम लगा देते हो ना 1 महीना, 2 महीना, उससे दिक्कत होती है ना? नरेश कुमार जी का मैसेज है, गुड इवनिंग सर, हमारा बच्चा अश्विनी कुमार क्लास 4th सेट हो गया है ना? नरेश कुमार जी, पहले तो आपको ये समझना है कि बच्चे सेट हो जाते हैं, माँ-बाप को सेट होना पड़ता है। जो मेरा एक्सपीरियंस है ना? बच्चे सेट हो जाते हैं, 5 दिन, 6 दिन के अंदर बड़े आराम से। कई बार क्या होता है, माँ-बाप बच्चों को सेट होने ही नहीं देते हैं, है ना? पेरेंट्स को बताया गया है जो रूल रेगुलेशन है, पीटीएम में आप आइए, पीटीएम में आप बच्चे से मिलिए, लेकिन कुछ पेरेंट्स बच्चे को सेट होने ही नहीं देते हैं, है ना? किसी भी बच्चे को सेट होने में मुश्किल से 5 से 6 दिन का समय लगता है, तभी हम 15 दिन बाद कॉलिंग करवाते हैं। ये साइंस कहती है, मैं नहीं कह रहा हूँ। पंकज कुमार जी का मैसेज है, सर आप अपनी काउंसलिंग से लोगों को खुश और आग लगा देते हो। क्या बात है सर। बहुत ही प्यारा मैसेज है ना? देखो, काउंसलिंग का मतलब पता है क्या होता है? आपकी जड़ों को मजबूत करना। मैं मोटिवेट भी बहुत अच्छा करता हूँ, लेकिन फ़ायदा क्या है? मोटिवेशन से क्या होगा, आप 1 हफ्ते तो ठीक रहोगे, लेकिन अगले हफ्ते आप फिर वैसे ही हो जाओगे। फिर आप वही गलतियाँ करोगे, फिर आप सुबह टाइम से नहीं उठोगे, फिर से आप जंक फूड खाना स्टार्ट कर दोगे, फिर से आप योगा नहीं करोगे, एक्सरसाइज़ नहीं करोगे। लेकिन काउंसलिंग से क्या होता है कि आपकी जड़ें स्ट्रॉन्ग होती हैं, आपकी जो जड़ें होती हैं ना, वो मजबूत होती हैं। आपका जो ब्रेन होता है ना, उसके सोचने समझने की पावर बढ़ जाती है। आप चीज़ों को एनालाइज़ करने लगते हो।
कि मेरे लिए क्या सही है, क्या गलत है। सही है? जपनीत सिंह जी, बच्चे बहुत ही खुश हैं और आपसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि अभी जून में छुट्टियाँ पड़ने वाली हैं, गर्मियों की छुट्टियाँ पड़ रही हैं, सही है? और बच्चे बहुत ही खुश हैं। आप लोग बिल्कुल चिंता छोड़ दीजिए, इन छोटी-छोटी चीज़ों में आपको नहीं अटकना है ना? अगर सैनिक स्कूल में जो फैसिलिटीज़ हमने जो स्टैंडर्ड बनाया हुआ है, वो बिल्कुल सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल के अकॉर्डिंगली बनाया है। और जपनीत सिंह जी, थोड़ा बच्चों को स्ट्रगल करने दो, सही है? ये एज स्ट्रगल करने वाली है, एन्जॉय करने वाली नहीं है। जब आप सक्सेसफुल हो जाओ, तो आप दिन भर बैठो एसी में, बैठो फॉर्च्यूनर में, सही है? अपने लिए हेलीकॉप्टर लो, है ना? फिर आपको जो ठीक लगे आप करो, लेकिन जब तक सक्सेसफुल नहीं हो जाते ना, प्लीज़ स्ट्रगल करने दो बच्चों को। मेरी बस आपसे यही रिक्वेस्ट है। अभी से बच्चों की आदत मत खराब करो। बच्चों को एसी देना है, बच्चों को हवाई जहाज़ देना है, बच्चों को हेलीकॉप्टर देना है, सही है? बच्चों को ऐसा बनाओ कि वो अपना एसी खुद लगवाएँगे, अपना हेलीकॉप्टर खुद लगेंगे, अपना गाड़ी खुद लेंगे, अपने बाउंसर खुद रखेंगे, अपने बॉडीगार्ड खुद रखेंगे, अपना ड्राइवर खुद रखेंगे, है ना? हमें इस लेवल पे बच्चों को तैयार करना है। कुंजदेव सिंह जी, ओलंपियाड है ना, जब मैं सैनिक स्कूल की तैयारी करवा रहा हूँ, तो सैनिक स्कूल के सामने, मिलिट्री स्कूल की ट्रेनिंग के सामने ओलंपियाड कुछ भी नहीं है ना? समझ रहे हो आप? जो सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल की ट्रेनिंग है, अगर आप चाहोगे तो हम पेपर दिलवा देंगे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सैनिक स्कूल की ट्रेनिंग जो है, मिलिट्री स्कूल की ट्रेनिंग, वो अपने आप में बहुत हाई-फाई है। अपने आप में, क्योंकि ऑल इंडिया लेवल पे हो रही है। पेपर देने में जो तैयारी करने वाले 1% बच्चे सिलेक्ट होते हैं। तो गुरुकुल वगैरह उसका लेवल ऑलरेडी बहुत हाई है ना? तो मैं क्या कर रहा हूँ, जब मैं तैयारी आईएएस की कर रहा हूँ, तो मेरा क्लर्क का पेपर तो अपने आप क्लियर हो जाएगा। जब मैं आईएएस की तैयारी कर रहा हूँ, तो मेरा बैंक का पेपर तो बड़े आराम से क्लियर हो जाएगा। मेरा सोल्जर का पेपर अपने आप क्लियर हो जाएगा, मेरा रेलवे का पेपर क्लियर हो जाएगा, सही है? तो मेरी सोच क्या कहती है कि हम तैयारी ही इस लेवल पे कराएँ अपने बच्चों को कि ये जो छोटी-मोटी चीज़ें हैं, ये तो इसके ऊपर तो हमें बात करनी ही नहीं है, सही है? अब जो बच्चा आईआईटी, जेईई की तैयारी कर रहा है, तो उसके लिए एनडीए का पेपर क्या है? उसके लिए मर्चेंट नेवी का पेपर क्या है? सोच के देखो। उसके लिए इंडियन आर्मी का पेपर क्या है? इंडियन एयर फोर्स का पेपर क्या है? कुछ भी नहीं है ना? तो जो मेरे क्लास 10th, क्लास 11th और क्लास 12th के बच्चे हैं, उनको मैं आईआईटी, नीट की तैयारी करवाता हूँ 3 साल, सही है? और वो भी हमने एक्स्ट्रा मार्क्स के साथ टाई अप किया हुआ है। पूरे जो ऑल ओवर इंडिया लेवल पे जो ट्यूटर्स होते हैं, जो करोड़ों में सैलरी लेते हैं, वो पढ़ाते हैं। समझ रहे हो आप? ऑल ओवर इंडिया लेवल पे वो टीचर जो करोड़ों में सैलरी लेते हैं, एक्स्ट्रा मार्क्स, वो पढ़ाते हैं, सोचो आप। मेरे टीचर प्रैक्टिस करवाते हैं, वो पढ़ाते हैं। मेरे टीचर्स प्रैक्टिस करवाते हैं, वो पढ़ाते हैं, तो हमने एक्स्ट्रा मार्क्स के साथ टाई अप किया हुआ है। सही है? तो एक्स्ट्रा मार्क्स जो है वो इंडिया के टॉप 3 ब्रांड्स में आता है, एजुकेशनल ब्रांड्स में आता है। बहुत ही ज़बरदस्त इनकी टीचिंग क्वालिटी, बहुत ही इनका कोर्स जो है बहुत ही ज़बरदस्त है। चंदन जी का मैसेज आया है, चंदन कमांडो जी का मैसेज है, सर जय हिंद, बहुत-बहुत शुक्रिया जी, जय हिंद। आरएमएस का रिज़ल्ट कब तक आएगा? कम से कम 30 से 40 दिन के अंदर रिज़ल्ट आ जाता है, कम से कम बता रहा हूँ। ठीक है जी? तो चंदन कमांडो जी, बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत ही अच्छा लगा आपका मैसेज पढ़ के। अब जैसे हिमांशु गोयल जी का देखो बड़ा ही प्यारा मैसेज आया है। सर मेरा बेटा क्लास 2 में है, टारगेट आरएमएस है। देखिए अब जो बच्चा अभी सेकंड क्लास से तैयारी करवाता है ना? हिमांशु गोयल जी का बड़ा ही प्यारा मैसेज है। अगर हिमांशु जी का बच्चा सेकंड क्लास से तैयारी करेगा, तो 6th क्लास में उसको पेपर देना। सोच के देखो, जब वो 5th में आएगा तब वो पेपर देगा, जब वो 6th में आएगा, तो क्या 4 साल तैयारी करने के बाद हिमांशु गोयल जी, क्या बच्चे का पेपर क्लियर नहीं हुआ? ये मैराथन है, आप 4 साल तैयारी कर रहे हो, 100% आपका पेपर क्लियर होगा, 100%, है ना? लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है कि हिमांशु जी अगर मान लो सेकंड क्लास में तैयारी करवाएँगे, सीधा जाके 5th क्लास में करवाएँगे। सर अभी से क्यों करवाना? अभी तो बहुत टाइम पड़ा है। सही है ना? एमएस धोनी वाली मूवी देखी है? जब उसकी मीटिंग होती है तो क्या कहता है कि सर, तो वहाँ पे मैनेजमेंट की टीम जो बोलती है कि अभी तो 3 साल पड़े हैं, तो धोनी क्या डायलॉग मारता है उस टाइम कि मैं भी यही समझा रहा हूँ कि अभी हमारे पास सिर्फ 3 साल ही बचे हैं। है ना? तो मैनेजमेंट की सोच क्या है कि 3 साल तो बहुत ज़्यादा है। धोनी की सोच क्या है कि वर्ल्ड कप जैसे टूर्नामेंट को जीतने के लिए 3 साल तो कुछ भी नहीं है।
3 साल तो बहुत कम टाइम है, सही है? तो जो अनसक्सेसफुल लोग हैं, वो क्या बोलेंगे? अभी तो 3 साल पड़े हैं, कर लेंगे। सही है? और जो सक्सेसफुल लोग हैं, वो क्या कहते हैं? सीरियसली उनको पता है, यार सिर्फ 3 साल रह गए। उनके दिमाग में टेंशन है, प्रेशर है। तो निहारिका जी का मैसेज आया बैंगलोर से, 6th क्लास के लिए जानकारी लेना चाहती हैं, डेट ऑफ बर्थ उन्होंने गलत डाला है। डेट ऑफ बर्थ डालिए प्रॉपर, तभी मैं आपकी मदद कर पाऊँगा, है ना? सर हम लोग एमपी से हैं, तो तैयारी कहाँ से करें? अभिषेक रावत जी, जितना जल्दी हो सके अंबाला, कैंट, हरियाणा की टिकट करवा लीजिए फटाफट। अंबाला की खासियत है कि पूरे ऑल ओवर इंडिया से हर जगह आपको ट्रेन मिल जाएगी अंबाला की, है ना? नॉर्थ इंडिया में अंबाला, कैंट जो है बहुत ही मेन जंक्शन में आता है, ठीक है? जितना जल्दी आ जाओ, फटाफट तैयारी करवाना शुरू कर दो। शांतनु जी का मैसेज, सर मेरा बेटा आपके स्कूल में 5th क्लास में पढ़ रहा है, उसको पढ़ाई पढ़ाई में क्या है? समझ में। शांतनु जी थोड़ा-सा टाइम दो बच्चों को, है ना? और उनको छोड़ दो पहले तो, ठीक है? उनको पहले अभी सेट होने दो। अभी तो हम पढ़ाई करा ही नहीं रहे, मैंने कल भी बताया था कि अभी हमारा टारगेट क्या है, अभी पहला महीना है, अप्रैल का महीना है। अभी हमारा टारगेट क्या है, वो सेट हो जाए। एक बार बच्चा सेट हो गया, उसके मन लग गए, उसके दोस्त बन गए, उसका टीचर के साथ बॉन्डिंग बन गई, तो फिर तो मैं क्या कह रहा हूँ, पढ़ाई तो पेपर तो मैं 10 महीने में भी क्लियर करवा दूँगा। लेकिन बच्चे का मन नहीं लगा, सेट नहीं हुआ, उधर मम्मी-पापा दुखी, इधर बच्चा दुखी, तो फिर काम गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है? तो आप छोड़ दो चिंता, है ना? आप उसको छोड़ दो, शांतनु जी बिल्कुल फ्री छोड़ दो। अभी हमें पढ़ाई चाहिए ही नहीं, अभी हमें सिर्फ़ क्या चाहिए पता है? बच्चा सेट हो जाए, बच्चा खुश है कि नहीं? जब देखो रिज़ल्ट जब आता है ना, जब आदमी खुश होता है, हम लोग एम्प्लॉइज़ का बर्थडे मनाते हैं, एम्प्लॉइज़ की एनिवर्सरी मनाते हैं, एम्प्लॉइज़ के बच्चे का बर्थडे मनाते हैं, क्यों मनाते हैं? अगर एम्प्लॉयी खुश है, तो कंपनी अपने आप आगे जाएगी, स्कूल अपने आप आगे जाएगा, रिज़ल्ट अपने आप अच्छा आएगा, सही है? कुंज देव सिंह जी का मैसेज है, यस सर, इसलिए मैंने 2 ईयर सर्च करने के बाद आपके यहाँ पे एडमिशन लिया है। एक ही छत के नीचे सब कुछ है। हाँ, ये बात बहुत अच्छी है कि एक बार अगर पेरेंट्स ने एडमिशन करा दिया, फीस जमा करा दी, बुक्स हमने देना है। रहना, पीना, खाना, बुक्स, बैग, मटीरियल, डेस्क, पेपर हमने देना है, पेपर हमने दिलवाना है, फॉर्म हमने भरना है, लेके हमने जाना है, लेके हमने आना है ना? जून में गर्मियों की छुट्टियाँ पड़ती हैं लेकिन कंपल्सरी नहीं है। दिवाली में छुट्टियाँ पड़ती हैं लेकिन कंपल्सरी नहीं है, सही है? तो बच्चा 12 महीने यहाँ पे बिल्कुल टेंशन फ्री होकर के, मस्त होकर के तैयारी कर रहा है। आगे चलते हैं, एक बच्चे का मैसेज आया, बच्चे का डेट ऑफ बर्थ है 1 जनवरी 2012। 1 जनवरी 2012 के अकॉर्डिंगली जानकारी लेना चाहते हैं, 1 जनवरी 2012। 1 जनवरी 2012 के अकॉर्डिंगली बच्चे के पास 6th क्लास के लिए लास्ट चांस है। जिनके पास तो लास्ट चांस है ना, मैं उनको बोल रहा हूँ कल ही ट्रेन पकड़ के आ जाओ, कल ही। अगर नहीं आए ना गड़बड़ हो जाएगा, मैं पहले बता रहा हूँ। कल ही पकड़ के आ जाओ फटाफट, ठीक है जी? फटाफट, जिनके पास लास्ट चांस है। सुनीता सोनी जी का मैसेज है, बच्चे का डेट ऑफ बर्थ है 14 फरवरी 2009। सुनीता सोनी जी, बहुत-बहुत शुक्रिया। 14 फरवरी 2009 के अकॉर्डिंगली डेट ऑफ बर्थ चेक करते हैं। 14 फरवरी 2009 के अकॉर्डिंगली आपके पास 9th क्लास के लिए लास्ट चांस है। सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, गुरुकुल, 9th क्लास के लिए आपके पास लास्ट चांस है। ठीक है जी? राजीव कुमार जी का मैसेज है, आरएमएस का एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए कौन-सी बुक प्रेफ़र करें? वीडियो के नीचे मैं आपको सैंपल पेपर दे रहा हूँ, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, और आप कॉल करो, आपको प्रॉपर 15 बुक्स का सेट मिल जाएगा। 15 बुक्स के सेट के लिए आपको पे करना पड़ेगा। अगर आपको सिर्फ़ सैंपल पेपर से काम चल जाए, तो मैं आपको दे सकता हूँ, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको ₹300 का सैंपल पेपर, ठीक है? विदाउट एनी कोरियर चार्जेज़, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाएगा। राम बाबू शर्मा जी का मैसेज है, सैल्यूट सर, जो पेरेंट्स आपकी बात मानेंगे, उनके बच्चे ज़रूर सक्सेस हो जाएँगे। मुझे आप पर ब्लाइंड ट्रस्ट है, तभी मेरे 4 बच्चे आज बेस्ट स्कूल में सेट हो गए। बस राम बाबू शर्मा जी, बस क्या बताएँ, बहुत-बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। और मैं वही कह रहा हूँ ना,
कि आज आप जहाँ पे हो, आप अपनी सोच की वजह से हो, आप अपने एटीट्यूड की वजह से हो, आप अपने हैबिट्स की वजह से हो, है ना? मैं तो सबको एक जैसा समझा रहा हूँ, है ना? आप मुझे बताओ, मैं तो सबको एक जैसा समझा रहा हूँ, सबको एक जैसी ट्रेनिंग दे रहा हूँ, मेरे टीचर्स भी सबको एक जैसा समझा रहे हैं, सही है? तो सब कुछ डिपेंड करता है कि आपके अंदर कितनी आग है, कमेंट करके बताओ, है ना? आदमी को ज़िंदगी में वही मिलता है, जो उसको चाहिए ही चाहिए, जिसको चाहिए ही चाहिए उसको मिलेगा, जिसको सिर्फ़ चाहिए उसको नहीं मिलेगा, है ना? गुरप्रीत सिंह जी का मैसेज है, गुड इवनिंग सर, मेरा बेटा का डेट ऑफ बर्थ 29 मार्च 2012 है, सैनिक स्कूल के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं गुरप्रीत सिंह जी। 29 मार्च 2012 है बच्चे का डेट ऑफ बर्थ, 29 मार्च 2012। 29 मार्च 2012 के अकॉर्डिंगली 29 मार्च 2012 के अकॉर्डिंगली बच्चे के पास 6th क्लास के लिए गुरप्रीत सिंह जी लास्ट चांस है ना? मैंने क्या कहा, जिसके पास लास्ट है वो तो कल ही ट्रेन पकड़ के आ जाओ, एक दिन भी डिले मत करो। ऑलरेडी 1 महीना जा चुका है अब आपके पास सिर्फ 8 महीने का समय रह गया तैयार करने के लिए। ठीक है, सत्येंद्र यादव जी 2022 का एग्ज़ाम कब होगा? 2022 का पेपर होगा 8 जनवरी 2023 को, संडे का दिन है, रविवार का दिन है। सैनिक स्कूल का पेपर पूरे ऑल ओवर इंडिया लेवल पे कंडक्ट किया जाएगा। नीता देवी जी 30 से 40 दिन का समय लगता है पेपर के बाद, है ना? शांतनु जी का मैसेज आ चुका है। आप जैसा बोलेंगे हम वैसा ही करेंगे। सर प्लीज़ बताइए, 19 मई 2012 है बच्चे का डेट ऑफ बर्थ। 19 मई 2012, 19 मई 2012 के अकॉर्डिंगली बच्चे के पास 6th क्लास के लिए 2 चांस है। तो शांतनु जी, अब तो आपको बिल्कुल ही चिंता छोड़ दीजिए, है ना? अगर उसका पूरा 1 साल भी खराब हो जाए तो भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सही है? देखो मैं क्या कह रहा था कि अगर आपके बच्चे को अभी 1 महीना छोड़ो, अगर 4 महीने भी सेट होने में लगते हैं, ऐसा होता नहीं है। अगर आपके बच्चे को पूरा 1 या 2 महीना भी सेट होने में लगता है, तो भी आपका कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि आपके बच्चे के पास 6th क्लास के लिए अभी 2 चांस हैं। अभी आपका बच्चा छोटा है, सही है? अब प्रॉब्लम मिल गई, कहाँ पे दिक्कत आ रही है ना? समझ में आ गया जी, शांतनु जी, कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही थी? प्रॉब्लम ये आ रही है कि अभी आपका बच्चा छोटा है, आपके बच्चे के पास 2 चांस है ना? तो अच्छा है कि अभी आप इनिशियली जो प्रॉब्लम फेस कर लो तो अच्छा रहता है ना? एक किताब है बड़ी अच्छी, ईट दैट फ्रॉग, वो यही कहती है कि जितनी भी मेजर प्रॉब्लम है, दिन में जो भी प्रॉब्लम वाला काम करना है, पंगे वाला काम है, पहले वो कर लो जिससे टेंशन हो, ताकि सुबह ही टेंशन खत्म हो जाए, ताकि सारा दिन अच्छा जाए। तो अगर शांतनु जी के बच्चे को इनिशियली थोड़ा सेट होने में दिक्कत आ रही है तो बहुत अच्छी चीज़ है। बाद में वो एकदम जम जाएगा, सही है? राम बाबू शर्मा जी का मैसेज है, सर आगे तो बहुत अच्छा है, एक दिन चारों बच्चों को आईएएस बनाना है, उसके फाउंडर आप ही होंगे। सर आपकी सोच बहुत अच्छी है, आपका अप्रोच बहुत अच्छा है और ज़रूर बनेंगे। सही है? सब कुछ सोच से शुरू होता है। आप इतना बड़ा सोच रहे हैं, मैं गारंटी देता हूँ इतने लोग लाइव आ रहे हैं, इसमें से मैं कह रहा हूँ 4 लोगों ने भी नहीं सोचा होगा कि मैंने आईएएस बनाना है। आदमी बड़ा सोच ही नहीं पा रहा है। आज की डेट में मैं पेरेंट्स से मिलता हूँ, मैं बात करता हूँ, मैंने देखा लोग बड़ा सपना देख ही नहीं पा रहे हैं। आज हिंदुस्तान में एक सबसे बड़ी समस्या क्या है कि लोग बड़ा सपना देख ही नहीं पा रहे हैं। लोग यही सपना देखते हैं, सर किसी तरीके से सिपाही लग जाए, किसी तरीके से दरोगा लग जाए, किसी तरीके से एक सरकारी नौकरी लग जाए, इससे बड़ा आदमी सोच ही नहीं पा रहा है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है ना? तो कम से कम मेरी काउंसलिंग करने का मोटिव ये है कि यार एटलीस्ट कम से कम आप बड़ा सपना देखना तो शुरू करो ना, है ना? किसी भी किसी भी चीज़ की शुरुआत तो सपने से होती है ना। पहले वो दिमाग पे होता है, फिर वो कागज़ पे होता है। अगर कोई बिल्डिंग बनानी है, तो सबसे पहले वो दिमाग में बनता है, उसके बाद वो कागज़ में बनता है ना? सही है? उसके बाद जाके वो फिज़िकल बनता है। तो ये 3 स्टेप में काम होता है। तो सबसे पहले दिमाग में बड़ा सपना देखोगे, दूसरे स्टेप में तैयारी होगी, फिर तीसरे स्टेप में रिज़ल्ट आएगा। सही है? शिवाजी शिवाजी का मैसेज आया हुआ है, 5 मार्च 2013 है बच्चे का डेट ऑफ बर्थ।
बच्चे का नाम है आर्यन, है ना? बड़ा ही प्यारा नाम है आर्यन। 5 मार्च 2013 बच्चे का डेट ऑफ बर्थ, 5 मार्च 2013 के अकॉर्डिंगली बच्चे के पास 6th क्लास के लिए अभी 2 साल है। 2 साल आपका बच्चा तैयारी कर सकता है, 2 चांस। सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल लगातार 2 साल चांस। परमजीत सिंह जी, आपके बच्चे के पास भी 6th क्लास के लिए लगातार 2 साल मौका है, सही है? तो कम से कम जिनके पास 2 साल है ना, वो फिर भी मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा सोच के 5 दिन, 10 दिन फिर डिसीज़न ले लो। लेकिन जिसके पास लास्ट चांस है ना, उनको उनको तो अभी सोचने का भी अधिकार नहीं है। उनको तो मैं कह रहा हूँ कल ही आज ही रिज़र्वेशन करवाओ और फटाफट कल ही अम्बाला का एंड आओ। क्योंकि आप तो 1 दिन भी नहीं खराब कर सकते भाई, है ना? चलिए, तो आशा करता हूँ कि आज का जो लाइव सेशन है आपको पसंद आया होगा। जिन लोगों को फ्री सैंपल पेपर चाहिए मैंने वीडियो के नीचे लिंक डाल दिया है, ठीक है? जिन लोगों के सवालों का मैं जवाब नहीं दे पाया हूँ, माफ़ी चाहता हूँ। कल फिर मिलेंगे रात को 9 बजे सेम टाइम, सेम प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर। और जिन लोगों ने ऐप डाउनलोड नहीं किया है, अगर आपने ऐप डाउनलोड कर लिया ना, मैं कह रहा हूँ आपको किसी को कॉल करने की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी को मेल करने की ज़रूरत नहीं है, आपको ऐप के अंदर सब कुछ मिल जाएगा। है ना? तो जो लोग अभी लेट आए हैं मैं उनसे माफ़ी चाहता हूँ। हर रोज़ रात को 9 से 10, है ना? मंजू पाल, राजग जी, ठीक है? गुरप्रीत सिंह जी, जो लोग अभी लेट आए हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कल हम लोग रात को 9 बजे मिलेंगे। आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच गाइज़, बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, बहुत-बहुत शुक्रिया।